हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल यूपीएससी कंपास में। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट में काम आ सकता है आपके। और आप अगर किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं जैसे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, आरएएस या हरियाणा, तो उसमें भी इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप मेरे बैकग्राउंड में इमेज देख रहे हो, एक प्लैनेट से एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक इमेज है, तो हम उसी से रिलेटेड ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ बेसिक्स मैं आपके साथ शेयर कर दूं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो टॉपिक है हमारा रिवाइज्ड ग्रीन इंडिया मिशन। तो हाल ही में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने रिवाइज्ड ग्रीन इंडिया मिशन लॉन्च किया है। और ये मिशन कब तक के लिए एप्लीकेबल होगा? दिस मिशन विल बी एप्लीकेबल फॉर 2021 टू 2030। अब आपको देखिए एग्जाम के लिए क्या फैक्ट्स याद रखने हैं, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आते हैं कि सर हम करंट अफेयर्स कितना पढ़ें, न्यूज़पेपर से नोट्स कैसे बनाएं। देखिए नोट्स बनाने के तरीके ये होते हैं। तो इस वीडियो बनाने का मकसद ये भी है कि आप में से जो भी लोग नोट्स बनाने में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा सर नोट्स कैसे बनाने, आप जो जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं आप नोट करते जाओ। राइट, यही तरीका होता है क्रिस्प नोट्स बनाने का, ताकि आप जब रिवीजन करो तो आसानी से आप इनको मैनेज कर सको। तो देखिए इट इज रिलीज्ड ऑन 17th of June 2025। अभी ये तारीख गई है, राइट। तो इस डेट को ये रिवाइज्ड ग्रीन इंडिया मिशन लॉन्च किया गया। अब ये डेट क्यों चुनी गई? तो देखिए यहाँ पे आपके लिए किसी भी स्टेट पीसीएस एक सवाल बन सकता है, चाहे वो यूपीएससी का फैक्चुअल क्वेश्चन हो, यूपीपीएससी का हो, बीपीएससी आरएएस का, कि इस 17 जून की तारीख को क्यों चुना गया। तो देखिए यहाँ पे एक फैक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि इस दिन हम वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट सेलिब्रेट करते हैं। हम यहाँ पे एक विश्व दिवस सेलिब्रेट करते हैं, किसका? टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। ठीक है, तो इसी वजह से हमने इस तारीख पे ये मिशन, जो रिवाइज मिशन है वो लॉन्च किया। अब दूसरी बात, वाई 17 तारीख को ही हमें डे सेलिब्रेट क्यों करते हैं? आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक कदम आगे जाके, क्यों? तो इस दिन क्या हुआ था 1994 में, इसी तारीख को यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन को एडॉप्ट किया गया था। तो आप देखते हैं यूनाइटेड नेशन कई तरह के कन्वेंशंस लॉन्च करता रहता है टाइम टू टाइम, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को लेके, इश्यूज एंड चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। तो जो डेजर्टिफिकेशन है जो आपका उसको कॉम्बैट करने के लिए यूएन ने क्या किया था, इस तारीख 17 जून 1994 को, इस डेट को क्या किया था, कन्वेंशन एडॉप्ट किया था। अब इस कन्वेंशन की एक और खास बात क्या है, that this is the only legally binding agreement। ये आप नोट करना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या ये लीगली बाइंडिंग है। यस, इट इज द ओनली लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट which deals with environment and sustainable development। आपने और भी कई कन्वेंशन पढ़े होंगे, क्योटो प्रोटोकॉल होगा, मिनामाटा कन्वेंशन, इस तरह से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बट क्या वो बाइंडिंग है? नहीं है। और यहाँ पे बात हो रही है कन्वेंशन की, तो दिस इज द ओनली लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट। तो ये भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, इस साल की थीम क्या है? अगेन ये आपका क्या हो गया, प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो गया। इट कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स, आपके प्रीलिम्स का एमसीक्यू हो गया। ये पूछा जा सकता है कि 2025 की थीम क्या थी। तो थीम क्या थी? रीस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपके सामने शेयर की कि भाई ये हमने अभी हाल ही में रिलीज किया रिवाइज्ड ग्रीन इंडिया मिशन। तो 17 तारीख को ही क्यों किया, 17 तारीख का इंपॉर्टेंस क्या है, कुछ फैक्चुअल चीजें हमने कवर की जो आपके एग्जाम में आ सकती है। राइट, अब हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन और देख लेते हैं कि व्हाट इज ग्रीन इंडिया मिशन। ये ग्रीन इंडिया मिशन है क्या? अभी हमने बात की थी रिवाइज्ड ग्रीन इंडिया मिशन, तो इसको रिवाइज किया गया तो पहले भी कुछ रहा होगा। तो देखिए द ग्रीन इंडिया मिशन, द ग्रीन इंडिया मिशन इज वन ऑफ द 8 मिशंस, इज वन ऑफ द 8 मिशंस। तो आपको भी मैं 8 मिशंस भी दिखाऊंगा, राइट, अंडर इंडियाज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज।
लॉन्च्ड इन 2014। तो जो ग्रीन इंडिया मिशन जो है आपका, ये 2014 में लॉन्च हुआ था। और ये जो आपका नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसके अंदर 8 मिशन आते हैं, ये हुआ था 2008 में लॉन्च। ठीक है, क्योंकि इंडिया क्लाइमेट चेंज के लिए काफी काम कर रहा है, राइट। हम अपने क्लाइमेट को, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी कुछ कर रहे हैं। तो उस क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, एनवायरमेंट को बैलेंस करने के लिए, उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए हमने क्या किया, 8 मिशन लॉन्च किए। किसके अंडर? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है। इट एम्स टू रिस्पॉन्ड टू क्लाइमेट चेंज थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ, देखिए कोई भी चीज एक चीज से नहीं हो सकती। आप देखो कोई भी काम करते हो तो आप मल्टीपल स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व करते हो, मल्टीपल प्रोग्राम्स लॉन्च करते हो, ताकि उस एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम एड्रेस कर सकें। ऐसी क्लाइमेट अपने आप में क्या एक बड़ा टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, तो इसमें हम क्या कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ेंगे, राइट। जैसे कि मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन, राइट, स्ट्रेटजीज प्राइमरीली फोकसिंग ऑन फॉरेस्ट बेस्ड इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। मींस आपको जो आपकी फॉरेस्ट है, जंगल है, इनको रिस्टोर करने के लिए ध्यान देना है, उसके इकोसिस्टम को रिस्टोर। इसे आप देखो, हम पौधे लगा रहे हैं, हाईवेज पे भी आप देखते हो पौधे लगाए जा रहे हैं। हम फॉरेस्ट के कंसर्न है, उनको प्रोटेक्टेड एरियाज में भी रखा हुआ है ना। One of the primary objective of the mission is to increase forest and tree cover on 5 million हेक्टेयर। ये आप याद रखना, इसका वन ऑफ द मिशन क्या है कि 5 मिलियन हेक्टेयर पे हमें क्या करना है, जो फॉरेस्ट है और जो ट्री कवर है ना, इसको बढ़ाना है। तो ये आपके लिए फिर से क्या हो गया, एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो गया, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब जब बात हो रही है नेशनल एक्शन प्लान की, हमने भी देखा ग्रीन इंडिया मिशन की, तो हमने वहां पिछली स्लाइड में देखा था कि इट इज वन ऑफ द 8 मिशन अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। आप में से कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक इसको नहीं पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, एक ब्रीफ आइडिया मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। So National Action Plan on Climate Change is India's overarching policy framework to address the challenges to climate change while ensuring sustainable development. Simple है। It was launched in 2008। तो मैं यही आपसे बोल रहा था कि ये 2008 में लॉन्च हुआ था, राइट। तो आपसे ये बेसिक फैक्चुअल नॉलेज पूछी जा सकती है, आपको पता होना चाहिए बेस। विद द एम टू प्रमोट लो कार्बन, ये देखिए याद दीजिए, ध्यान दीजिए, लो कार्बन क्लाइमेट रेजिलियंट ग्रोथ। तो इस साल जो लोग मेंस लिखने वाले हैं, इस तरह की लाइन आप याद रखिए, क्योंकि ये आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास, कि आप इन लाइन को यूज कर सकते हो अपनी आंसर राइटिंग में, राइट। थ्रू अ स्ट्रेटेजिक एंड मल्टी सेक्टरल अप्रोच, इट कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग 8 नेशनल मिशन। तो ऐसे हमने कहा ना, इसमें 8 मिशंस हैं, राइट, कलेक्टिवली एड्रेसिंग की सेक्टर, जो कि आपके एनर्जी, वाटर, एग्रीकल्चर, इकोसिस्टम, अर्बन हैबिटेट। मैं आपको एक स्लाइड और दिखाता हूं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। ये वाला देखिए, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो आप देख रहे हो 8 मिशंस हैं, इनके आपको लोगोस भी दिख रहे होंगे। तो नेशनल सोलर मिशन है आपका, तो आप देखते हो हम सोलर ऊर्जा को प्रमोट करने के लिए काफी कुछ कर रहे हैं। रूफ टॉप सोलर प्लांट सब्सिडी भी दे रही है सरकार, है ना। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, आप देखो हम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, है ना। हम ग्रीन हाउसिंग पे ध्यान दे रहे हैं, ताकि हम कम से कम, अभी हाल ही में आपने देखा हो करंट अफेयर्स में कि सरकार विचार कर रही है कि एसीज का मिनिमम टेम्परेचर 20 से ना जाए और 28 से ऊपर ना जाए, तो वो भी इसी का एक पार्ट है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, ये भी आप देखते हो ग्लेशियर्स को हमें देखते हैं। अभी आप मानसून आने वाला है, फिर आप देखोगे कि कभी बहुत ज्यादा बारिश होगी, कभी बादल फटने न्यूज हमारे सामने आएगी। तो क्योंकि हिमालय अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है इंडियन क्लाइमेट का, है ना, तो उसको भी मैनेज करना है। फिर नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, तो आप देखते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रमोट किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सरकार सब्सिडी दे रही है ना, तो भी इसीलिए मोबिलिटी को हमें क्या बनाना, इको फ्रेंडली। फिर नेशनल वाटर मिशन, तो हर घर जल, वाटर कंजर्वेशन एक्टिविटीज, रिस्टोरिंग ग्राउंड वाटर, वो सब इसके अंदर चल रहा है। नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, तो हम रिसर्च कर रहे हैं, आप देखते हो हम आर्कटिक रीजन में भी रिसर्च कर रहे हैं, हमारे सेंटर्स हैं वहां पे, है ना, यहाँ पे हम रिसर्च कर रहे हैं। प्लस इसके अलावा एक्सपर्ट्स के संग हम क्या कर रहे हैं, और फर्दर रिसर्च कर रहे हैं कि भाई कैसे क्लाइमेट चेंज को कवर कर सकते हैं, हम कैसे एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बना सकते हैं ना। और इसी से रिलेटेड आपका क्या है, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया एंड नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। क्योंकि आप जानते हो कि जैसे पंजाब का रीजन हो गया, हरियाणा का हो गया, यहाँ पे आपने
हाल ही में प्रॉब्लम्स देखी, लोगों को कैंसर हो रहा है, अंडरग्राउंड वाटर की प्रॉब्लम आ रही है ना, वाटर लेवल नीचे जा रहा है, और अब क्लाइमेट चेंज एक मेजर इश्यू बन गया है सस्टेनेबल क्रॉप्स के लिए, कि हमारे जो किसान हैं, हमारे किसान भाई हैं जो परेशान हैं भाई, उनको अपनी लागत का पैसा नहीं मिलता है, तो कैसे सस्टेन बनाए, क्योंकि कैसे एग्रीकल्चर में वो चीजों को प्रमोट किया जाए, ऐसे सीड्स को प्रमोट किया जाए जो कम पानी की रिक्वायरमेंट है, फर्टिलाइजर कम से कम लगे। आप देखो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं ना, हमने मिशन भी लॉन्च किया हुआ ऑर्गेनिक फार्मिंग का, तो ये सारे किसके अंडर में है, इस नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो आप एक आइडिया ले लो और आपको याद रहना चाहिए ये चीज, क्योंकि ये इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, और ये अगेन आप जो भी प्रीलिम्स दे रहे हो उसमें ये आ जाएगा, राइट। वापस पहुंचते हैं अपने इस स्लाइड पे। तो ये था आपका रिवाइज्ड वाला, हमने ग्रीन इंडिया मिशन भी देख लिया, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर, कि इसमें 8 मिशन होते हैं। अब कुछ और चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं कि मिशन का गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, कि हमने जो ये ग्रीन इंडिया मिशन लॉन्च किया है, जो रिवाइज किया है, इसमें कौन सी हायरार्की होगी, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, कौन इसको इम्प्लीमेंट करेगा, इसका रिव्यू कैसे होगा। तो ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, इजी, आपको याद रखना है कि सबसे ऊपर क्या है, नेशनल गवर्निंग काउंसिल, ये सबसे ऊपर आती है, राइट। तो टॉप बॉडी है इंडिया पे जो इस मिशन को मैनेज करेगी, इसको पूरा इसको देखरेख रखेगी, ऑब्जर्वेशन रखेगी, और ये हेडेड कौन करेगा इसको, इट विल बी हेडेड बाय यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर। तो यहाँ पे अगेन आपका एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन आ सकता है, आपसे प्रीलिम्स में एक एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट बॉडी कौन सी है, वो है नेशनल गवर्निंग काउंसिल, कौन इसका हेड है। आपको कंफ्यूज करने के लिए वहां पे एक ऑप्शन दे दिया गया, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ दिस काउंसिल, बट प्राइम मिनिस्टर नहीं है, कौन है, यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर। सेकंड नंबर पे आपकी कौन सी बॉडी आती है इसके बाद, सेकंड, ये आपकी होगी फर्स्ट हाईएस्ट बॉडी, सेकंड इज नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, राइट। दिस नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसको कौन हेड करेगा, सेक्रेटरी ऑफ एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। तो जैसे आईएएस ऑफिसर होंगे उस डिपार्टमेंट के, सेक्रेटरी जनरली आईएएस ऑफिसर होते हैं, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है उसके जो सेक्रेटरी होंगे वो इसके क्या होंगे, हेड होंगे, किसके, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव को आप ऐसे याद रख सकते हो, एग्जीक्यूटिव मेनली मींस ऑफिसर, और यहाँ पे क्या हो गया, नेशनल गवर्निंग में मींस पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जो आपके मंत्री लोग होते हैं वो, राइट। थर्ड लेवल पे क्या आएगा आपका, डायरेक्टरेट। पहले टॉप पर नेशनल गवर्निंग काउंसिल हेडेड बाय अ मिनिस्टर, दैट इज एनवायरमेंट मिनिस्टर, फिर यहाँ पे आपकी ब्यूरोक्रेसी आ गई, नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, फिर आ गया आपका डायरेक्टरेट, मींस जो आपका ऑफिशियल लेवल पे काम किया जाएगा। ये क्या है, इट इज अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स एंड सेक्रेटरियल स्टाफ। तो यहाँ पे आपके रिसर्च करने वाले लोग होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, एनवायरमेंट के एक्सपर्ट्स, जो इस मिशन को आगे लेके जाएंगे, इससे रिलेटेड जो भी टास्क होगा उसको परफॉर्म करेंगे फील्ड लेवल पर। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से सीधा क्वेश्चन आ सकता है। ये स्ट्रक्चर आप हो सकता है आपसे प्रीलिम से पूछ लिया जाए घुमा के कि कौन किसका चेयरमैन है या कौन किसका हेड है, राइट। तो ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखनी है, ओके। सो दिस इज अबाउट दिस ग्रीन इंडिया मिशन। तो इस वीडियो से हमने क्या सीखा कि रिवाइज्ड मिशन क्या है, राइट। ये मिशन किसके अंडर में आता है, तो ये किसके अंडर में आता है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसमें 8 मिशन है। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमने देखी, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि जो आपका प्लांटेशन है उसको एक्सपेंड करना, फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना, राइट। तो आप बेसिक टारगेट्स याद रखिए कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ऐसी और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आप इसको प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।